Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss past continuous tense under the topic translation. Past continuous tense और past imperfect tense. इसे imperfect क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्य का अपूर्ण रहना पाया जाता है, अर्थात जारी रहना। काम कब से शुरू हुआ और कब तक चलता रहा, इस बारे में जानकारी नहीं होती है। काम चल रहा था, ठीक है, पास्ट टेंस में। ये कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा, इस चीज की जानकारी नहीं होती, इसलिए इसको इम्परफेक्ट या अपूर्ण या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ हुआ था, ए हुए थे, ए हुई थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म। इस आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म एक ही होती है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एकमात्र यूट्यूब चैनल SVS इंग्लिश क्लासेस है। यहाँ पर आपकी वीडियोज को देखने के बाद जो समस्याएं शेष रह जाती हैं उनको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसी है, आपके उद्देश्य की पूर्ति करती है, नहीं करती है, इस चीज़ को भी कमेंट करके आप लिखें, ताकि आपकी समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ग्रामर से संबंधित नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियोज आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आइए हम अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला है, लोहार अपना कार्य सतर्कता पूर्वक कर रहा था। लोहार था, कर रहा, अपना कार्य सतर्कता पूर्वक। सतर्कता पूर्वक जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। लोहार था, दी ब्लैक स्मिथ। लोहार के लिए ब्लैक स्मिथ आता है। था सिंगुलर नंबर है, वाज, कर रहा, डूइंग, अपना कार्य ब्लैक स्मिथ के अनुसार यहाँ पर हिज आएगा, हिज वर्क, सतर्कता पूर्वक, केयरफुली, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर प्रयोग होगा। ठीक है। मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं था, प्रतीक्षा कर रहा आपकी पर स्टेशन। मैं था, प्रतीक्षा कर रहा। देखिए, कुछ खबर ऐसी होती है जिनके बाद प्रीपोजिशन आती ही आती है यदि ऑब्जेक्ट होता है तो। ये हम आपको पहले भी कुछ वीडियोज में बता चुके हैं, और हम हर जगह वीडियो में जहाँ इस तरह सेंटेंस होते हैं आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना। तो वेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो फॉर आता है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आपकी। ठीक है। मैं था, प्रतीक्षा कर रहा आपकी पर स्टेशन। देखिए, यहाँ पर आ रहा है, ऑन आना चाहिए, लेकिन ऑन नहीं आने का, एट आएगा, एट दी स्टेशन। किसी स्थान के लिए एट आता है। दुकान पर एट द शॉप, बस अड्डे पर एट द बस स्टैंड,
ठीक है, दरवाजे पर, एट द गेट, ऑन नहीं आने का है। मेज पर पढ़ रहा है, एट द टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया। हम सब कल इस समय फुटबॉल मैच का आनंद उठा रहे थे। हम सब थे आनंद उठा रहे फुटबॉल मैच का इस समय कल। तो हम सब के लिए आएगा, या तो प्रयोग करें हम ऑल ऑफ अस। ठीक है, ऑल ऑफ अस। ठीक है, थे, वर, आनंद उठा रहे, enjoying, the football मैच इस समय, एट दिस टाइम, कल बीता हुआ है, यस्टरडे। हमने हिंदी के वाक्य को तोड़ करके अंग्रेजी के जिस क्रम में रखा वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। इस समय के लिए फ्रेज बनता है एट दिस टाइम। इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही मात्र एक बार पढ़ लेने से हमें आने वाला नहीं है। जिस समय मैं सो रहा था माताजी खाना बना रही थी। यहाँ पास्ट टेंस में एक समय में दो कार्य का होना जारी पाया जा रहा है। जिस समय के लिए आता है व्हेन। व्हेन आई वाज स्लीपिंग था। जब शुरू में कंजक्शन आता है तो फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा। माता जी वाज कुकिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट है वायुयान इंजन में यांत्रिक खराबी के कारण धीरे धीरे उतर रहा था। ठीक है, तो इंजन में यांत्रिक खराबी के कारण इतने पार्ट कोई फ्रेज है, या तो सेंटेंस शुरू में ले लेंगे या फिर एंड में। वायुयान था उतर रहा धीरे धीरे। ठीक है, इसको हम पहले लेते हैं ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ भी आता है, ड्यू टू दी मैकेनिकल डिफेक्ट इन इंजन। यह कोमा लगा देंगे, बाद में लिखते तो कोमा नहीं लगाते। दी एरोप्लेन वाज लैंडिंग स्लोली। अब ये नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। कल माताजी गीता नहीं पढ़ रही थी। माताजी थी, नहीं पढ़ रही, गीता कल। गीता यहाँ पुस्तक का नाम है, इस वजह से हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो
मदर माता थी, नहीं पढ़ रही, दी गीता कल। यस्टरडे। देखिए पुस्तक का नाम है, महाकाव्य है। हमारे इस संसार के अंदर जितने भी महाकाव्य हैं, एपिक हैं, उन सबसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पुस्तक का नाम है, महाकाव्य है। दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान, दी बाइबल, ठीक है, दी गीता, दी वेदाज, ठीक है। इस प्रकार से मैनेजर साहब कल हिसाब किताब का परीक्षण नहीं कर रहा था। नेगेटिव है, तो मैनेजर था नहीं परीक्षण कर रहा। एग्जामिनिंग दी अकाउंट्स कल। यस्टरडे, ठीक है। पुलिसमैन पॉकेट मार को गालियां नहीं दे रहा था। तो पुलिसमैन था नहीं गालियां दे रहा पॉकेट मार। तो दी policeman was not abusing the pickpocket। डाकू लूट का माल आपस में नहीं बांट रहे थे। डाकू थे नहीं बांट रहे लूट का माल आपस में। डाकू दी dacoits were not dividing the booty। लूट के मालू कहते हैं बूटी, आपस में, ठीक है। तो क्या आएगा, अमंग, बहुत सारे हैं, आपस के लिए यहाँ पर themselves आएगा। अमंग themselves। क्या आपके भाई दौड़ में भाग नहीं ले रहे थे। ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। हम बार बार आपको बताते हैं इस चीज़ के बारे में। जब सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो उसके लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते। जिस टेंस में भी होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में रख देते हैं। आपके भाई, ठीक है। तो क्या आएगा, भाई ले रहे। क्या आपके भाई दौड़ में भाग नहीं ले रहे थे। अगर हम इसको बहुवचन मानते रहे थे तो बहुवचन है, तो क्या आएगा, वर। योर ब्रदर्स
not taking part in the race. Taking part in the race या participating. टेकिंग पार्ट के स्थान पर पार्टिसिपेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्या राहगीर पेड़ की छाया में बैठा हुआ था? अब इस समय रहे थे, रही थी, रहे थे ऐसा आ रहा था, यहाँ पर आ हुआ था, ये भी हमने आपको पहचान दिखाई है। ठीक है, तो बैठना काम क्या है? जारी है। इंटरोगेटिव है, राहगीर एक है, वाज राहगीर के लिए आता दी पासर बाई या ट्रेवलर लिख सकते हैं। वाज द पासर बाई सिटिंग छाया में, इन द शेड ऑफ द ट्री। अगर पेड़ के नीचे होगा, पेड़ की छाया में है तो इन द शेड ऑफ द ट्री, और पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री आ जाएगा। ठीक है, अंडर द ट्री। क्या रीच सोते हुए यात्री को सूंघ रहा था? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो इसमें विशेष बात क्या है? हमने दो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आपको बता दिए। विशेष बात है क्या था, ऊपर भी इसी प्रकार से क्या था, सोता हुआ यात्री रीच सूंघ रहा था, तो रीच एक वचन है, तो वाज दी बियर, सूंघने की आती स्मेल, स्मेलिंग दी। देखिए सोते हुए ये क्या प्रयोग कर रहे हैं हम? स्मेलिंग, सीटिंग, टेकिंग, ये क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और सोते हुए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हुआ है। तो पार्टिसिपल के दो कार्य होते हैं, एक एडजेक्टिव का कार्य करता है और दूसरा वर्ब का भी कार्य करता है। तो सोता हुआ तो दी स्लीपिंग, यात्री ट्रेवलर। तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले आकर के प्रयोग किया गया है। ये एडजेक्टिव से पहले आकर के इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। कैसा ट्रेवलर? सोता हुआ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां रहा, रही, रहे आता है, वहां ते हुए, ती हुई भी इसका अर्थ होता है। दूसरी बात देखिए, दो काम हो रहे हैं। रीच यात्री को सूंघ रहा है, ठीक, सूंघना काम चल रहा है। दूसरा यात्री के सोने का काम भी चल रहा है। तो यह दो काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, यात्री के सोने का और बियर के सूंघने का। तो किस प्रकार से यहाँ हमने इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहाँ प्रयोग किया है? ये एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हो रहा है, ये वर्ब की भांति प्रयोग हो रहा है। माताजी कल इस समय खाना क्यों नहीं बना रही थी? तो क्यों थी माताजी नहीं बना रही खाना इस समय कल। वाई वाज मदर नॉट cooking food
एट दिस टाइम कल। यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कल कौन पीट रहा था? कौन था पीट रहा तुम्हें कल? हु वाज, कौन था पीट रहा? बीटिंग तुम्हें कल यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, आपको समझाया। ठीक है, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, थैंक्स।